So now, good morning dear students. So now today's our topic probability. Okay. So now see. First of all, write the definition. What is the probability? What is probability? See. So probability is a branch of mathematics that deals with the calculation of the chance of an event happening. Okay. So what is the probability? So इन probability एक मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम ये गेस सब लोग आप कभी गेस करते हो ना कि आप डाइस खेलते हो या कॉइन को टॉस करते हो तो हेड या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही भी चांस है उसके. ओके. तो प्रोबेबिलिटी ये बताती है मैथ की एक ब्रांच है जो चांस को क्या करती है, चांस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने की क्या एक तरह से चांस बताती है, कितने चांस है उसके फॉर्म होने के, हैपन होने के. डाइस को थ्रो किया हमने, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना, या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. हम क्या करें, सारी चीजें क्या इसी में फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में संभावना व्यक्त करें, ठीक है ना. सी राइट द फॉर्मूला. Probability is equal to the number of favorable outcomes divided upon total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Okay. In which, see, what is the experiment? So when we toss a coin, then हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अगर हम मान लो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सब क्या एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना. अब अगर कॉइन को टॉस करते हैं, हमारे पास क्या क्या आने के चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो वो हेड एंड टेल क्या कहलाएगा, उसके आउटकम कहलाएगा. बात समझ में आ रही है ना. लूडो को हमने थ्रो किया, वो एक्सपेरिमेंट किया हमने, क्या आने के चांसेस हो सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आएंगे ना. ये जो नंबर्स होते हैं दैट इज नोन एज आउटकम. ओके. टेक वन एग्जांपल. ओके. इफ यू हैव अ डाइस या सपोज एंड प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करने में कैसे दिखाते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, या तो 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है. नेवर 0 से छोटी भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी. तो अगर कोई पूछता है आपसे किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, तो 0 और 1 के बीच में हो सकती है.
जब जीरो प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इज इट क्लियर? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू थ्रो अ डाई टू गेटिंग अ नंबर 7, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या होगा वो 0। वाई? बिकॉज उस डाइस में क्या 7 नंबर ही नहीं है, तो 7 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट्स वाई देयर प्रोबेबिलिटी इज 0। ओके, सो नाउ टेक इफ अ डाइस में यही नंबर होगा ना 1 3 4 5 6। इज इट क्लियर? If I will ask what is the probability of getting an even number, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सो इवन नंबर कितने हैं इसमें, ये 1 2 3, हाउ मेनी इवन नंबर 3 है ना, 3 को ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर कितने हो गए 6, तो लिखिए 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं, ये भी कितने हैं 3/6 ना, टोटल नंबर 6 हमेशा नीचे लिखेंगे जो टोटल होंगे। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या बताना हमें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर कौन सा है इसमें 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है ना, 3/6 दैट इज आल्सो 1/2। नेक्स्ट probability of a number greater than 2, तो 2 से बड़े कितना नंबर है 3 4 5 6, तो कितना हो गया 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, राइट 4, एंड टोटल नंबर कितने हैं 6, 2/6। बात समझ आ रही है ना? यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5 0.6। देखो जो वैल्यू आ रही है लगभग तो सब 1 से छोटी आ रही है ना, और 0 से ग्रेटर देन आ रही है, ठीक है ना? सो राइट दिस थिंग। Now see, that is check for the sample space when a die is thrown, ठीक है ना? कारण हम जो सैंपल स्पेस में देखें जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 6 5 6 में नहीं लिखा है ना, सो दैट्स वाई 1 2 3 4 6, दैट्स वाई फर्स्ट वन इज फॉल्स, ठीक है ना? अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखता तब क्या होता, ट्रू होता। नेक्स्ट सेकंड वन, there are two possible outcomes when a coin is tossed। जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं ना, ओनली दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्वेश्चन में भी कह रहे हैं टू ही है, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। थर्ड वन, the probability of getting an even number when a die is thrown is 3/5। हमने आपसे बेसिस किया था ना, इवन नंबर आने के क्या चांसेस है, कितने इवन नंबर होंगे उसमें 3 होते हैं, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस इवन नंबर 1 2 3,
the probability of getting a tail when a toss is on the probability there will be two simple space, ठीक है ना? तो probability of getting tail टेल कितने टाइम, वन ही टाइम है ना, वन, और टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 1/2, so that's why it is also true. Is it clear? So now write down this thing. Next, see exercise 17.3. 17.3. Question number 1. Question number 1 is, what is the probability of getting a head when a coin is tossed? First of all, there are simple spaces head and tail. Is it clear? We have to find out what is the probability of getting head. Head कितनी बार, वन टाइम है ना, so 1 and total outcome 2. So your answer is 1/2. Question number 2. There are 6 marbles in a box in which 2 are black. Total marbles कितने हैं? 6. Black marble 2 and rest कितने हैं, जो बाकी बचे वो कितने हैं? बाकी कितने बचेंगे, 4 ना, 4 कितने हैं, white marble. Is it clear? So second, first question is, first one is, what is the probability of drawing a white marble? Probability of getting white marble. कितने हैं white marble? Total 4 और total marble कितने हैं, 6. So 2/3. Is it clear? देखो प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी ना उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना कंपलसरी है. सेकेंड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल? ओके, सो ब्लैक मार्बल कितने हैं, 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक मार्बल, हाउ मेनी मार्बल इट इज, 2, टोटल 6, दैट इज 1/3. Okay, third one, what is the probability of drawing a red marble? So red marble कितना है, इसमें है कुछ नहीं ना, that's why it is 0, 0/6, it means 0. red marble तो है ही नहीं ना इसमें, क्या लिखेंगे, 0, 0/6 means 0. Okay, so write down this question 1 and 2. Next, question number 3rd. Question number 3rd is, Rajasthan Royals and Mumbai Indians toss a coin to decide which team gets to bat first in a cricket match. यानी राजस्थान रॉयल टीम है और मुंबई इंडियन है, दोनों टॉस करते हैं कॉइन को और सोचते हैं कि बैट कौन करेगा, बैटिंग पहले किसकी रहेगी. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मुंबई इंडियंस विल बैट फर्स्ट, ठीक है ना. चलो, सो कॉइन मीन हेड और टेल, ओके, ठीक है ना.
कितने चांस हैं? टोटल 2 ही आउटकम है। तो बैटिंग फर्स्ट में क्या आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैट फर्स्ट, दोनों में कोई एक ही आएगी तभी तो कोई बैटिंग फर्स्ट होगा फिर, ठीक है ना? मुंबई इंडियंस विन बैट फर्स्ट, तो ओनली 1 चांस है, सो 1/2 हेड और टेल ही आ सकते हैं ना फिर, अगर वो हेड लेगा तो 1/2, टेल भी लेगा देन अगेन 1/2 चांस। Question number 4. What is the probability of getting 0 when a number is chosen from the number? और हम दे रखे हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Okay? So, see, if question says what is the probability of getting a number 0, 0 वाली प्रोबेबिलिटी, 0 कितनी बार है इसमें? 1 टाइम है ना? टोटल नंबर कितने हैं? 10, 1/10, समझा ना? अब अगर इसे ये कहता, सपोज मैं अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, ओके, 4/10 या 2/5, दैट इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिंग अ नंबर 2, सपोज कर अगेन 5 प्रोबेबिलिटी यानी क्या हो गया आंसर फिर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5? 5 कितनी बार? 1 टाइम है ना ओनली, 1/10. What is the probability of getting a number 8? Then again 1/10. Okay? Write down these 2 questions. Next, question number 5. Okay. Find the probability of picking an even number from a set of numbers from 1 to 11. Write the numbers 1. Okay. These are the numbers are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now the question asks probability of getting an even number. Okay? कितने इवन नंबर है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5. कितने इवन नंबर हैं? 5. एंड टोटल नंबर इज 11. सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसको? नहीं. दैट इज द आंसर. प्रोबेबिलिटी जी है ना? Suppose that in this question says what is the probability of getting a prime number? तो prime number क्या होते हैं? Prime number are those number which have only 2 factor, 1 and the number itself. Extra question. One, 2, 3, 4, 5. कितने प्राइम नंबर है? देखो 2 है, 3, 5 है, 7 है और 11 है. तो प्राइम नंबर में कितने हो जाएंगे इसका? 5/11. अंडरस्टैंड? सो लाइक दिस, ऐसे हम इसको कर सकते हैं. सपोज फॉर और कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़े जितने नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्या हो जाएगा ये? 9/11. दैट इज द आंसर. इज इट क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number
6. Okay. Question number 6 is a box contains counters marked with multiple of 2 less than 15 on them. समझे ना? बॉक्स कंटेन काउंटर मार्क्स विथ मल्टीपल ऑफ 2. मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? 2 और वो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए. 4 6 8 10 12 and 14. Is it clear? So we have written the number which are multiple of 2, and the question is we have to find out what is the probability of a number being factor of 2. तो 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 and 2 यही होंगे ना? फैक्टर of 2, 1 and 2. इसमें से कौन कौन सा नंबर इसके बीच में बस 2 ही है ना? ओके. सो व्हाट इज योर आंसर? Probability of getting a number a factor of 2. 2 का फैक्टर बस एक ही नंबर आ रहा है ना, 1, एंड टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 1/7. Is it clear? So question number 6 is done, and your exercise 17.3 is also complete. Okay, so I think data handling chapter is complete. So you can write these all things, data handling, some question in your graph paper and some question in your copies. Is it clear? Okay, thank you.